होप हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे काम के साथ बहुत बिजी थी, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बताना चाहेंगे, मैंने फिर से जॉब स्टार्ट कर दिया है, तो वर्क फ्रॉम होम एंड बेबी एंड लाइक घर का काम, इतना सारा चीज़ होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलते। तो इस वीकेंड हम लोग बाहर जाने का प्लान बनाया, बट कहीं आउट ऑफ बैंगलोर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम नहीं जा पाए। इस वजह से एक ऐसा जगह था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अभी बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पहुँच गए थे जनपद लोग, जो कि रामनगर की लाइक रामनगर में है, जहाँ पे सोलो मूवी का भी शूटिंग हुआ था। एक्चुअली हमारे पास बहुत टाइम नहीं था, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए, और जहाँ पे सोलो मूवी शूटिंग हुई थी वहाँ का कुछ भी व्यूज़ नहीं कैप्चर कर पाए। तो सिर्फ हम लोग ने जनपद लोग ये यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट करा। और इस टाइम लाइक मैं ये बोलूँगी वन टाइम विज़िट है, अपने बच्चों के साथ ज़रूर चाहिए, या बच्चों के साथ नहीं भी चाहते ना, तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाके बिल्कुल जो होता है ना कि अपना देशी वाइब फील कर सकते हो, एकदम बिल्कुल रूट को फील कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए, और ये जो दृश्य था ना, बहुत बहुत प्यारा था। लाइक आप उस टाइम में ना बिल्कुल खो जाओगे कि आप लिटरली शहर से बिलोंग करते हो या फिर आप अपने गांव से हो। एक अच्छा सा फीलिंग आता है, कम्प्लीटली आप सब कुछ भूल जाते हो यहाँ पे जब होते हो। तो मैं तो लिटरली भूल गई थी, मैं तो पूरा 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 फील कर रही थी। तो ये सारा लाइक इस तरह से विज़िट करने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आदिवासी होते हैं ना, उनके गांव जैसा बना हुआ था। ये उनका एंट्री है, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से लाइक हमारे जो पूर्वज थे, आदिवासी समाज के जो जनजातियाँ हैं, वो कैसे अपना लाइफ स्टाइल लाइक यूज़ करते थे, कैसे चीज़ों को रखते थे। तो ये सारा एक इन्होंने ना मूर्ति के माध्यम से प्रेजेंट करा है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे किस चीज़ों से खेला करते थे। ये आप शायद ये इसे गुल्ली बोलते हैं, आई नहीं गुलाल, जो भी बोलते हैं बताना यार मेरे को बट नाम नहीं पता, बट मुझे पता है ये क्या है। और कैसे जानवर को पकड़ते थे ग्रुप में जाके, वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है। कैसा इनका वेशभूषा होता था, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये सारा चीज़। और देखो इनके घर का एंट्री, सबसे पहले तुलसी जी मिलेंगी आपको, जो कि लिटरली इतनी अच्छी चीज़ है कि जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ क्या नहीं हो सकता। और ये घर देखो, ये गोंडा जनजाति के लिए बनाया गया है। लाइक गोंडा कैसे अपने घर को बनाते थे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनके घर के आंगन में तुलसी जी कंपलसरी थी, मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये देखो कितने खूबसूरत से तुलसी जी बनाए हुआ। लाइक इनका जो चबूतरा है वो कितना खूबसूरत है ना, कितना अच्छा कलाकृति है। फिर यहाँ पे एक आम का पेड़ था, जो कि इसमें मोजर ऑलरेडी था। ये फिर दिखाते हैं कि बाहर कैसे स्त्रियां बैठ के घर का जो दाल वगैरह निकालना, या फिर इसे जाता बोलते हैं हम, तो वो पता नहीं इनके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे स्त्रियाँ ऐसे काम कर रही है, और घर की जो बुजुर्ग महिला हैं वो ऐसे बीवी का टेक केयर कर रहे हैं। साइड में कैसे औषधि बनाने के लिए एक अलग सा उन्होंने घर के साइड में एक पार्ट बनाया, या फिर मसाला बोल सकते हो, कोई वहाँ मसाला बना रहे हैं। औषधि भी सिलबट्टे पे बनाया जाता है। उनके घर के आगे कैसे एक प्यारा सा डॉगी कुत्ता सो रहा है। तो कैसे यहाँ पे देखो घर के जस्ट दूसरी साइड में इनका जो मुर्गी का होता था कि मुर्गा मुर्गी का फार्म, एक बिल्कुल सेपरेट बच्चों के नहलाने या खुद नहाने का स्नान गृह आप बोल सकते हो सॉरी। और इस तरीके से इतनी सुंदर कलाकृति थी कि बिल्कुल आप इसमें खो जाओगे। मैं तो लिटरली खो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आया, और वर्ड तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बिल्कुल उतने टाइम के लिए मैं फील ही नहीं कर पा रही थी कि मैं किस अभी इस पीरियड में हूँ, कि मैं कहीं प्रीवियस पीरियड में चले गए। और एक चीज़ मैंने इसमें फील करा है, अगर आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो कमेंट करना, अगर अच्छा लगे देन, कि आप नोटिस करना कि
कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं ना हम लोग शहरी हैं आदिवासी, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका जो ट्रेडिशन है ना वो सब हम फॉलो करते हैं। मैंने म्यूज़ियम का तो फ़ोटो वीडियो लेना मना था, तो वहाँ पे ना मैंने एक ऐसी चीज़, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना शादी में एक ऐसे मुकुट जो पहनते थे ना, यहाँ पे एक अंकल हमें मिल गए थे जो गाइड थे। तो ये एक इस पत्ते से ना कैसे आदिवासी अपने कान पे इस तरीके से श्रृंगार किया करते थे वो चीज़ें हैं। तो मेरे बेबी को लगाया, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लगा मुझे। तो आदिवासी कुछ अलग नहीं है, हम लोग ही आदिवासी से हैं। बस जिसे अपॉर्चुनिटी मिल गया वो थोड़ा बाहर निकल के, नहीं मिला वो स्टिल अभी इस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, और कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी आप अपने घर में, आप कितने भी शहर में हैं, जनरली हम इसी तरीके से जीना पसंद करते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा घर हो जिसके आगे तुलसी का पौधा हो, आम का वृक्ष हो, या फिर फल का वृक्ष हो। घर में छोटा ही घर हो बट थोड़ी शांति हो, उसमें बहुत चीज़ें हो। तो या मतलब डेफिनेटली हम इसी तरीके का घर भी चाहते हैं, हम सारे लोग इसी तरीके का घर चाहते हैं। जो कि आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है कि आप इस तरह से फैमिली को एक साथ कंबाइन करके रख पाओ, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली इतने काम है, अलग अलग तरीके का प्रेशर है, नहीं चाहते हुए भी लोगों को अलग अलग रहना पड़ता है। ये लाइक टाइम का बोल लो कि डिमांड है, ऐसा हो गया हमारा कि हम लाइक एक बच्चा को भी छोड़ना पड़ रहा है आज के डेट में। माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बेबी को डे केयर में डालो या नाना नानी दादा दादी के पास छोड़ो, तो ये मजबूरी है। बट हाँ, बहुत चेंज हो गया है, पॉसिबल भी नहीं है इसे आप कंबाइन कर लो। इनका घर मुझे अंदर से बहुत प्यारा लगा, लाइक कैसे ये पेंट करते थे, कैसे कलाकृति करते थे, कि किचन कितने सेपरेट थे, बेडरूम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इतने सलीके से बनाया गया था, क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा। मैं सबको बोलूँगी एक बार ज़रूर विज़िट करो अगर आप बैंगलोर में हो तो। मैं तो 12 से 1 के बीच में मैं निकली थी घर से, क्योंकि हम मॉर्निंग से प्लान नहीं करे थे कि हम लोग जाने वाले हैं। फिर सडनली लगा कह रहे चलते कहीं घूम के आते हैं। तो हम बैंगलोर से निकले, 2 घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे। 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था ये हमारे घर से। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे। ये 5:30 बजे बंद हो जाता है। 2 घंटे हम लोग 2 घंटे में ये सारा देखा। इतना ही कुछ है, अलग अलग जनजाति कैसे रहते थे, क्या बनाते थे, वो अपने घर के सामने क्या रखते थे। बट कर्नाटक में 500 या कुछ जनजाति हैं जिनके घर में तुलसी का प्लांट कंपलसरी था, जैसा गाइड ने मुझे बताया। और ये अलग समुदाय के हैं जो गाय की जगह भैंस पालते हैं, उनके घर में भैंस ही होती है। तो ये सारा चीज़ें था जो हम लोगों ने देखा। और म्यूज़ियम था जिसका वीडियो लेना हमें लाइक अलाउ नहीं था किसी को। उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखा हुआ था। तो मैं बोलूँगी सब लोग जा देखो। थैंक यू।